हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रकाश है एंड आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ आस्किंग। एक ऐसी स्किल जिसके साथ हम पैदा हुए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और एडल्ट हुए ये पूरी तरीके से फेड हो गई, और या मैं कहूँ कि इसको हमने अनलर्न कर लिया। एक ऐसी स्किल जो लाइफ, साइकोलॉजी और हर डोमेन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन हमने ड्यू टू अनरिलेटेड रीजंस हमने उस चीज़ को अनलर्न कर लिया। हाँ, द आर्ट ऑफ आस्किंग। तो हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें अपने अंदर पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। लाइक बचपन में हमें पता होता था कि हमें स्पाइडरमैन टॉयज से खेलना है, या फिर हमें एक स्पेसिफिक कार से खेलना है और हमें वही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट होते गए हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हम बहुत ज़्यादा वेग हैं अपने लिए चीज़ों को डिसाइड करने में। हम कहते हैं हमें सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस डिफाइन होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सक्सेस में आपको कांस्टेबल बनना है, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए कांस्टेबल बनना लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस है, या फिर क्लर्क बनना है, या फिर कुछ और, या फिर आपको बिजनेस पर्सन बनना है, या फिर बिजनेस ओनर बनना है। क्या बनना है और कितना चाहिए और कब चाहिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। जब ही आप एक गुड आस्कर बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए। देन कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैटर करते हैं इन द आर्ट ऑफ आस्किंग। फर्स्ट, आस्किंग इज द बिगिनिंग ऑफ रिसीविंग। हाँ, जब भी हम किसी से कोई भी बात या फिर किसी भी चीज़ के लिए पूछते हैं, तो वहीं से हमारी रिसीविंग की शुरुआत हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे एक डील क्रैक करनी है एंड मैंने अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए 1 करोड़ की, एंड मैं उस चीज़ के लिए मेरे पास लिस्ट है, 50 इन्वेस्टर्स की लिस्ट है जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं उनसे पूछ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी हैं, वो मेरे जैसे छोटे पर्सन पे क्यों ध्यान देंगे, या फिर कुछ और तो इस केस में डेफिनेटली नो ही है। लेकिन जैसे ही मैं पूछता हूँ तो मेरे जो यस होने के चांसेस हैं वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक पहले जो 100% नो था, अब वो 50-50 हो गया। 50% चांसेस हैं कि मैं कॉल करूँगा, वो बात करेंगे मुझसे, उन्हें मेरी डील पसंद आएगी और यस मिलेगा। सेकेंड, मैं कॉल करूँगा, वो बात करेंगे और मुझे उनको मेरी डील पसंद नहीं आएगी और मुझे नो मिलेगा। तो आपकी गेटिंग यस के चांसेस 50% और ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए। सेकेंड वन इज रिसीविंग इज नॉट द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये नहीं है कि हमें वो चीज़ या वो डील जो भी हम हमारी लाइफ में चाहते हैं वो मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम आस्क ही नहीं कर पाते। हम उस चीज़ के लिए, उस डील को क्रैक करने के लिए जो आस्क हमारी है उसको उनके सामने रख ही नहीं पाते हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। थर्ड वन इज रिसीविंग इज लाइक अ ओशन। यदि जब भी आपकी कोई आस्क है तो ट्राई करो कि आप उसको पूरी तरीके से मांग पाओ। ये नहीं कि आप थोड़ा छोड़ दो, यार मैं थोड़ा सा मांग लेता हूँ, मैं ज़्यादा करूँगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा भाई? आप इसको इस तरीके से समझो। मान लो आप ओशियन की तलाश में थे एंड आप वहाँ तक पहुँच जाते हो एंड आपके पास टी स्पून लेके आप ओशियन तक पहुँच गए। आपने इतने सारे एफर्ट्स करे, आपको जो चाहिए था उसके लिए आपने दिन रात मेहनत करी, जो भी हार्ड वर्क था वो आपने सब करा, आप ओशियन तक पहुँच गए, लेकिन आप टी स्पून ले गए और आप स्पून लेके आ रहे हो। दूसरे पर्सन को देखते हैं वो एक मग रखा है, तीसरा पर्सन जो बकेट रखा है, चौथा पर्सन जो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जो उसको चाहिए था वो लेके आ रहा है उस ओशियन से। तो ओशियन को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको अपनी आस को ओशियन के जितना बड़ा रखना है जो कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में। आई एम टेलिंग 2 better ways which will help you to ask in a better way. First, ask with intelligence. Yes, आपको बहुत क्लियरली, बहुत स्पेसिफिकली जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको पूछना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होना है अपनी आस को लेके। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सेकेंड वन, आस्क विथ फेथ। आपको पूछने से पहले, मांगने से पहले भरोसा होना चाहिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। आप जस्ट एक छोटा सा रिचुअल करने वाले हो पूछने से पहले।
ये 2 वेज जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और इन 2 वेज को मैं कहूँगा आप अगले 90 दिनों तक ट्राई करो, जो कि एक्चुअल प्लान ऑफ एक्शन है, जो कि आपको एक्चुअली में जो आप चाहते हो वो उसको पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। सो ट्राई इट एटलीस्ट फॉर 90 डेज़, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें वर्क कर नहीं रही हैं। यदि ये चीज़ आपके लिए वर्क करती है तो ये बेटर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर दिस वीडियो आई आस्क टू रीच 10,000 likes and reach 1 lakh views. Maybe as a small content creator or as a new creator, this ask is whatever I want to achieve. तो thanks for watching, and आपको अपनी ask भी ऐसे ही रखनी है with confidently, with clearly. Maybe कोई ना देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना कर दिया। हो सकता है ये मेरी वो फर्स्ट फेलियर है, तो आगे जाके सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।